नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रितेश निगम। स्वागत है आप लोगों का आज के लेक्चर में। आज हम लोग करने वाले हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसके पीछे हम लोगों ने सेल वॉल पढ़ लिया था, सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ लिया था। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर की कर ली थी। आज हम लोग करने वाले हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब होता है, क्या होता है, हमारा अगर ये सेल है, इसके अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब होता है जो ये मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर की ऑर्गेनेल्स एक कोऑर्डिनेटेड वे में, एक सीरीज में काम करते हुए एक दूसरे को हेल्प करती हैं, उन्हें कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये है हमारा सेल। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आपको आई होप समझ में आया होगा कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है और इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं इन्वॉल्व एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। सारी चीज़ें तो इन्वॉल्व होती नहीं हैं, तो हम पहले बताएंगे कि कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स जो है इन्वॉल्व होती हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। तो हमने कहा कि ये है, रुक जाइए थोड़ा सा भैया, ये यहाँ से समझते हैं। ये है हमारा पूरा सेल, यहाँ से ये समझ लीजिए, हाँ, ये यहाँ से लेके पूरा ये दीवार के बाहर तक, यहाँ पे है हमारा न्यूक्लियस, इसी से अटैच्ड होता है ईआर। न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, डीएनए होते हैं, क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, होते हैं। तो जब यहाँ से डीएनए जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है लगे होते हैं राइबोसोम्स, और इसी के बाद में हमारे पास होती हैं गोल्गी। गोल्गी बॉडी हो गई। गोल्गी की बॉडी के बाद में यहाँ से लाइसोसोम निकलते हैं, उसके बाद में ये हो गया हमारा वैक्यूल। गोल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम, उसके बाद में वैक्यूल। अब इसकी प्रोसेस क्या है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का प्रोसेस क्या है। ये है हमारा पूरा सेल, यहाँ है हमारा न्यूक्लियस, ये पूरा हमने सेल मान लिया। ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियर में हमको पता है कि डीएनए आरएनए होता है, डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होता है, आरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ से हमारा निकला डीएनए, डीएनए निकला, इस सरफेस पे हमको मिलेंगे राइबोसोम। जब डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट हुआ, राइबोसोम आरएनए से जब बाइंड करता है, ये है हमारा राइबोसोम। ये समझ लीजिए यहाँ से बाइंड किया, ये भी बाइंड किया, ये बनाएगा प्रोटीन, फिर जाएगा गोल्गी बॉडी में। गोल्गी बॉडी से जब निकलेगा, पैकेज होके निकलेगा, उसे हम कहेंगे लाइसोसोम। ये हमारा निकल गया, समझ लीजिए कि यहाँ ये निकला है, ये गया गोल्गी बॉडी में, गोल्गी बॉडी में गया, यहाँ से पैकेज होके निकला, उस पैकेजिंग को कहते हैं हम लोग लाइसोसोम। अब लाइसोसोम तो यहाँ से जितनी भी न्यूट्रिएंट, इसके लिए जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं सेल के लिए, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उन सबको सेल काम में लगा देगा, और बाकी जो अनयूजेबल हैं उनको भेज देगा वैक्यूल में। ये है हमारा वैक्यूल, ये है हमारा गोल्गी बॉडी, ये है हमारा ईआर, ये है हमारा न्यूक्लियस। तो इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। पहले डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट हुआ, आरएनए पे जब राइबोसोम लगते हैं तो वहाँ पे प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन का अब यहाँ से निकल गया तो उसको पैकेजिंग भी चाहिए, नहीं तो प्रोटीन ऐसे ही रहेगा तो उस पर हार्म हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं उसके लिए। तो हम कहेंगे कि गोल्गी बॉडी जो है ये पैकेजिंग का काम करती है, पैकेज करके ये निकालती है लाइसोसोम। लाइसोसोम से जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो क्या करते हैं, सेल यूज में ले लेते हैं, बाकी जो अनयूजेबल हैं वो वैक्यूल में भेज देते हैं। वैक्यूल का ये, खैर इसके बारे में हम लोग ईआर गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल के बारे में हम लोग
डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग में मान लेते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। तो हम एनसीईआरटी बगल में ही रखते हैं। तो हम बता दें कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो हमारी एनसीईआरटी में जो लिखा गया है दिख तो रहा होगा, व्हाइल ईच ऑफ द membranous organelle is distinct in term of its structure and function। ये कह रहा है जो हमारे पास ऑर्गेनिल्स हैं, यहाँ पे सेल के अंदर ऑर्गेनिल्स हैं, वो अपने वर्क यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे डिस्टिंक्ट यानी कि अलग होते हैं। मेनी ऑफ दीज कंसीडर टुगेदर एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अदर होते हैं अपने वर्क और फंक्शन के लिए जाने जाते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करते हैं, इसलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। टुगेदर कंसीडर्ड, इन सबको एक साथ अगर कहें तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होगा। बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड, हमने कहा ना कि इनकी फंक्शन जो है कोऑर्डिनेटेड वे में है। और द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि हमने कहा, एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहिए, गोल्गी बॉडी कहिए, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये है हमारा वैक्यूल्स। तो लाइसोसोम एंड वैक्यूल, सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पैराक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। वहीं पे हम देखें अगर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पैराक्सिसोम जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं काम करते, इसलिए वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। विद द अबव कंपोनेंट दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक्सेप्ट यहाँ पे करके अगर हम लिखें तो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पैराक्सिसोम, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होती हैं। और यहाँ पे हम लोग अगर शॉर्ट में कुछ लिखें तो यहाँ पे कुछ खास लिखने लायक कुछ है नहीं। आप एनसीईआरटी की रीडिंग एक बार ज़रूर मार लीजिएगा, ये स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, यहाँ पे RER और SER दोनों पाए जाते हैं। ये हम लोग ER में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद। एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा।